आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बताते हैं कि आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो दोस्तों हमेशा जब किचन छोटा होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा किचन जो है थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है, फैलाना नहीं होता है। तो हम दोस्तों करते क्या है, सबसे पहले जब हम खाना बना लेते हैं तो बहुत सारी चीजें फैल जाती है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमारी ऊपर की रैक होती है, हमेशा उसमें ऐसी चीजें रखी है जो बहुत कम यूज आती है, मतलब डेली नहीं यूज की जाती हैं। तो हमने देखो वहां पे प्लेट और कटोरी वगैरह रखी हुई है, फॉइल पेपर रखा हुआ है, रोस्टर रखा हुआ है, और बॉटल्स, मिक्सी के जार और मिक्सी, और जो यूज हम ज्यादा यूज नहीं करते इंडक्शन वगैरह, वो सब वहां रखा हुआ है। और जो हमारी बीच वाली रैक होती है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रैक, क्योंकि जो भी चीजें हमें उठानी होती है हमें यहीं से मिलती हैं। तो हमें दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो चीजें यहाँ हो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। कि जैसे कि बर्तन रख दे, बर्तन नहीं रखना है आपको यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजें। इस बात को हम ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि अगर हम एक बर्तन रखेंगे फिर दूसरे दिन दूसरा रखेंगे, इसी तरह हमारा सब बहुत सारा बवाल फैल जाता है। अब हमारा किचन देखिए, जैसे कि हमने डिब्बे उधर रख रखे, तो ये हमारे खाने पीने की सभी चीजें हैं, तो हमने इधर सेट कर ली है। और ये हमारा मैगी पास्ता है, तो अभी हमने बॉक्स नहीं बनाए हैं, तो यहाँ रखा हुआ है। और जो भी हमारी चीजें डेली यूज की वो हम जस्ट गैस के ऊपर रखे हुए हैं, जस्ट ऊपर। तो हमारा नमक है, हमेशा आप नमक जब भी कोई मांगे तो एक छोटी सी डिब्बी बना के रखिए, तब भी जब भी जो कोई मांगे तो हमें एक डिब्बी उठा के दे दे, हमें डिब्बा खोलना ना पड़े। तो ये हमारा शक्कर है, और ये हमारी चाय पत्ती है, और ये हमारे मसाले का डिब्बा है। अक्सर आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप मसाले का डिब्बा बनाए तो डिब्बा ऐसा बनाए कि एक ही में सारे मसाले हमारे हो जाएं। तो हमारे घर में तो यही है कि हमने एक डिब्बा बना रखा है और इसमें हमने सारे मसाले रखे हैं, तो हमारी जगह भी कवर हो रही है। देखिए, नहीं तो हमारे एक हल्दी का, एक मिर्चा का, एक धनिया का डिब्बा बहुत सारे फैल जाते हैं। और हमारा जो तेल है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और बाकी जो स्टोर करने वाला है, ज्यादा रखना है तो आप स्टोर करके स्टोर रूम में रख लीजिए, जितना यूज है वो आप यहाँ रख लीजिए। और जो हमारे नीचे वाला पार्ट होता है, हमने यहाँ पे सारे वो कैरी कर रखे हैंगर में, मतलब कि सभी ऑर्गेनाइजर टांग रखे जब भी हमें। और हमारे कप जो है यहाँ रखे हुए हैं। और बाकी हमने आपको कप जो है सेफ्टी से, अगर जिसके घर पे ये ऑर्गेनाइजर नहीं होता है कप टांगने वाला, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हमने एक टिप एंड ट्रिक बनाई है, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग जरूर देखना। तो दोस्तों, और ये देखिए हमने ये ऑर्गेनाइजर बना रखे हैं। अगर आपके घर पे नहीं है ये ऑर्गेनाइजर तो हमने उसका भी बताया है, आप मेरे वीडियो पे जाके देख लीजिए। और हमने जो चाकू है जितने, तो इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। और हमारे जितने भी नॉन स्टिक बर्तन हैं और हमारे जितने भी फाइबर वाली प्लेट्स वगैरह हैं वो इसमें रखी है। बाकी मेरे यहाँ स्टील के बर्तन का स्टैंड है, तो हमारे यहाँ स्टील के बर्तन स्टैंड में रखे हुए हैं। तो दोस्तों हमारा तो ये हो गया पूरा ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम। तो हमारा जब भी हमें कुछ उठाना होता है तो हम यहाँ से उठा लेते हैं इजिली, हमें ज्यादा मिन्नतें नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने बहुत हिसाब से अपना किचन सेट कर रखा है। क्योंकि मेरा किचन है बहुत छोटा और हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो करना क्या है, अब आपको नीचे वाली रैक में आते हैं, तो सबसे ज्यादा गंदगी इसी रैक में होती है, क्योंकि खाना बनता है, फिर सब्जी बनती है, तो दाल बनती है, तो चावल बनते हैं, तो रोटियां बनती हैं। तो ये देखिए दाल बनती है तो गैस बहुत गंदा हो जाता है। और होता क्या, नीचे वाली रैक में अगर हम आ जाते हैं तो हमारा सिलेंडर जब भी आप रखो तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके घर पे टाइल्स हैं तो टाइल्स में निशान जरूर पड़ जाएगा, आज नहीं तो कल पड़ ही जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप ज्यादा टाइम तक किसी भी चीज को अगर उस जगह रखोगे तो निशान पड़ना लाजमी है। तो आप जब भी, आप साड़ी सभी के घरों में आती है, अगर आपके घर पे नहीं है साड़ी का डिब्बा तो कोई भी आप दफ्ती या बहुत सारी चीजें आती हैं, दफ्ती ले लीजिए, आप उस पे सिलेंडर रख दीजिए। और नेक्स्ट आता है हमारा आटा रखने का, तो आप आटा यहाँ रख दीजिए, और आटा मतलब इसमें रख दीजिए, आटा इसमें आ जाएगा। और उसके बगल में आएगी आपकी जगह अगर बच रही है तो यहाँ पे जो हमारे बड़े बर्तन होते हैं, भगोना होता है, कढ़ाई होती है, वो यहाँ सेट कर दीजिए। और लास्ट में वो कोने में आता है, तो वहां हमने अपना तेल, मतलब जो तेल स्टोर करके रखा है वो रखा हुआ है, क्योंकि हमने स्टोर रूम में नहीं रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी भी हमारी इतनी जगह बच रही है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, हम यहाँ इतने में चावल रख सकते हैं, या और भी दाल वगैरह हो तो आप रख लीजिए। बाकी दाल के लिए हमारा ऊपर का रैक खाली है। तो दोस्तों अब हम इसे साफ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लोग सोचते हैं स्टार्ट कहाँ से करें। तो दोस्तों आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जब भी आप किचन बना ले खाना, उसके बाद आप जब भी स्टार्ट करें तो यहाँ से करें कि हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो है अपने सारे ये जो हैं प्याज वगैरह जो रखे रहते हैं ये हटाने हैं।
ये हम जब हटा के रख देंगे, ऊपर रख दीजिए आप ये सब्जी की, उसमें रख दीजिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम इस बात को, तवा होता है, हमारा बेलन होता है और ये होता है, तो हमें शाम को भी खाना बनाना है। अगर दोपहर का टाइम है तो आप शाम को भी बनाएंगे तो इसको रख दीजिए। अगर धोते हो आप तो धो लीजिए। मेरे यहाँ तवा दोनों टाइम नहीं धोया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि दोनों टाइम तवा नहीं धोया जाता है, तो हम एक टाइम ही धोते हैं। तो हमें क्या करना है, हम इसको बगल में कहीं रख देंगे, नीचे रख देंगे, ऑर्गेनाइज करके हम इसको नीचे रख देंगे, क्योंकि हमें अभी शाम को भी यूज करना है। अगर हम नहीं यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, इसको लेना है एक टब, उसमें रख देना हमें सारे बर्तन जो कि धोने वाले। तो स्टार्टिंग हमें दोस्तों कहाँ से करनी है हमारे किचन की सफाई के लिए। सभी लोग सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ, तो हमें जो पहले तो हमारे बर्तन हटाने हैं, जो भी हमारे धोने वाले हैं वो हम एक टब में डाल देंगे, जो ताकि हम लेके जा सके, धो सके। ये हम सिंक में नहीं धोते हैं, ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो हम सिंक में नहीं धोते हैं। तो हमें अब ले लेनी है कटोरी, हमें देखनी है सब्जी हमारी कितनी है। अगर हमारी थोड़ी सब्जी है तो हमें बहुत बड़ा कटोरा नहीं लेना है कि आप बहुत लोग रखते हैं तो इतना बड़ा कटोरा ले लिए। तो हम छोटा सा कटोरा, छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें हम पहले तो सब्जी रख देंगे आराम से। इसमें देखिए हमने सब्जी रख दी। जब हमारी सब्जी लग जाए तो अब हमें करना क्या है, अब हम लेंगे दाल। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दाल कितनी है, हम देख रहे हैं कि दाल इसमें ज़्यादा नहीं है, तो जितनी दाल है उसी हिसाब से हम एक दूसरा बर्तन लेंगे। अब हम जान रहे हैं कि इसमें आ सकता है, तो हम इसमें अब दाल रख देंगे। ये हमारी पालक की, बथुआ की दाल है, तो आप ज़्यादा मालूम मत करो कि किस टाइप की दाल है। ये हमारी बथुआ की दाल है। ये देखिए हमारी इजीली इसमें आ गई, क्योंकि हमें अंदाजा था कि इसमें आ जाएगी। तो ये दाल हमारी जब इसमें रख जाए, अब दोस्तों हमारे ये इतने बर्तन खाली हो गए, है ना दोस्तों। तो हम करना क्या है, हम ये बर्तन साइड कर देंगे और इन टब में डाल देंगे। अब हमारी दाल और सब्जी स्टोर हो गई है, मतलब कि हमने जो है पर्स के रख दी है। अब हमारा बचता क्या है, चावल। अब देख रहे हैं कि चावल हमारे थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा बड़ा कटोरा लेना है। अगर हमारे थोड़े होते तो हम थोड़ा छोटा कटोरा लेते, लेकिन हमारे चावल ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादा बड़ा कटोरा ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब चावल इसमें हम रख देंगे आराम से। किचन की सफाई कहाँ से करनी है और कहाँ से नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखना, और हम आपको पूरा किचन साफ करके दिखाएंगे बस कुछ ही मिनट में, बिना इरिटेट हुए। कि लोग बहुत सोचते हैं कहाँ से करें, क्या कैसे करें, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यार इतना देख के सब बहुत बोरियत हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, कहाँ से करे, कैसे करेगी। अक्सर मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम भी सोचने लगते कहाँ से करना है। लेकिन हमें जो ये है, हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं और हमारा किचन रेडी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आप इसका ढक्कन है अगर तो ढक्कन लगा के रख सकते हो आराम से चावल हमारे, ताकि हम शाम को भी खा सके, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा बन जाते हैं, शाम को नहीं बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारी तीनों चीज़ें हो गई, परस के हमने तीनों चीज़ें रख दी है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, रोटी हमारी सभी के घरों में एक टिफिन होता है। किसी के घर पे प्लास्टिक होती है, किसी के घर पे कांच का होता है, किसी के घर पे स्टील होती है। हमारे घर पे स्टील है तो हम इसी में। तो दोस्तों अब होता क्या है कि हम जगह सोचते हैं कि यार इतना बड़ा टिफिन ऑलरेडी रखा हुआ है और अब छोटा सा किचन है, अब हम कहाँ रखें, कैसे रखें। अब हमारी सब्जी और दाल, तो आपको करना क्या है कि अगर आपकी रोटी है, रोटी कभी फुल डिब्बे में नहीं बचेंगी कि पूरा ऊपर तक फुल हो जाए। अगर आपका इतना बड़ा टिफिन है तो आपको करना क्या है, जो दाल हमारी बची है वो एक तरफ रख दीजिए, और जो हमारी सब्जी है, दोनों चीजें इसी में आ गई। और हमने देखिए इसको बंद कर दिया ऐसे। आप चाहो तो ऐसे बंद कर दे, ठंडी का टाइम चल रहा है। अगर गर्मी होती है तो हमारा खराब होने का चांस रहता है, तो गर्मी में कभी भी ये गलती ना करें, बिल्कुल बंद करके। अगर ठंडी चल रही है तो आप ऐसे बंद करके रख दो। और आपको करना क्या है, साइड में ये देखिए हमने बंद करके तीनों चीजें इसमें आ गई, रोटी, दाल और सब्जी हमारी ये साइड में रख दिया। और हमारे जो चावल थे उनका टिफिन लेके इसके ऊपर रख दिया। और जो हमारी ये चीज, ये सारे बर्तन थे, वो देखिए हमारे बर्तन भी हट गए हैं। और हम ये स्टैंड दोनों टाइम अगर साफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं हो पाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इतने सारे बर्तन अपने रख लिए हैं धोने के लिए। ये देखिए अब हमारी लास्ट में बचती है थाली। अब इसको करना क्या है, ये जो हमारा आटा बचता है, इस आटे को हम निकाल लेंगे किसी कटोरी या कहीं पे भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये थाली भी हम धो लेंगे।
इस थाली को भी हमने धोने वाले बर्तन में रख दिया। अब हमारा किचन आप देख सकते हो कि हर चीज अपनी जगह पे पहुंच गई है। अब सिर्फ हमें इस किचन को साफ करना है। अभी हमारी ये मिठाई रह रही है, कुछ मिठाई थी, ये हमने बनाया था कलाकंद, और ये हमारा, अगर आपको लग रहा है कि चीजें बहुत थोड़ी हैं और अब दोस्तों ये इतनी बड़ी प्लेट रखी हुई थी, अब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आपको करना क्या है, छोटी सी कटोरी ले लेनी है। उसमें करना क्या, ये हमारे पूजा के पेड़े थे, इसलिए हल्का सा सिंदूर लगा, किसी के यहाँ कोई पूजा वूजा थी तो उन्होंने दिए थे हमें पूजा में, तो दोस्तों हम इन्हें ऐसे रख देंगे। और हमारा जो कलाकंद बच रहा है वो हल्की सी जगह पे और सेव कर देंगे, ये देखिए। और हमारी ये बच रहा है तो हम किसी गाय वाय को डाल देंगे। अब हमारी इतनी जगह सेफ हो गई। अब हम इसे कहीं एक छोटी सी जगह पे ऐसे रख देंगे। अब हमारा कुछ चीजें हैं उन्हें हटा दिया हमने, सब चीजें लगभग करके हमारी हट गई हैं। अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा ऐसा जो कि हम ऑर्गेनाइज करें। तो दोस्तों अब हमारा देखिए, अब हमारा, तो दोस्तों देखिए हमने सारा किचन एकदम से साफ कर दिया और धीरे धीरे करके हमारी सारी चीजें कहाँ चली गई हमें पता भी नहीं चला। अब हमें दोस्तों एक गीला कपड़ा ले लेना है और गीले कपड़े से गैस हमेशा आप रोज धो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रोज धोएंगे तो किचन बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि पता है पानी नीचे बह के जाएगा और उसकी वजह से सारी चीजें हमारी खराब होंगी। तो हमें करना क्या है, गीले कपड़े से हम गैस पोंछ लेंगे। ये देखिए हम गीले कपड़े से भी पोंछ रहे हैं। ये देखिए हमेशा आप जब यूज करो किचन में तो कपड़े 2 या 3 होने चाहिए, ताकि एक हाथ पोंछने के लिए होना चाहिए, गैस पोंछने के लिए होना चाहिए, और एक बर्तन वगैरह जो पोंछते हो आप हमेशा 2-3 कपड़े रखना गैस में, क्योंकि एक गंदा बहुत जल्दी हो जाते हैं किचन में। कुछ भी बना रहे हो आप तो गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए हमने गैस साफ कर लिया है गीले कपड़े से। अब आप ऐसे ही तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि इसमें निशान पड़ गए हैं। तो अब एक बनियान सबके घरों में होती है, तो आप बनियान ही रख लो, जरूरी नहीं आप तौलिया वगैरह खरीदो। तो हमारे देखो बनियान जब पापा नहीं पहनते हैं तो हम यूज में ले आते हैं। और देखिए मेरी शार्प बनियान एकदम। तो अब इसको करते क्या है कि गीले कपड़े से पोंछ के हमें गैस को सूखे कपड़े से पोंछ देना है, क्योंकि आप गीले कपड़े से पोंछते हो ना तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। अब अगर आप सूखे कपड़े से पोंछोगे तो हमारी गैस एकदम चमक जाएगी। हमें तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा किचन है छोटा, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर चीज तो हम खरीद के ला नहीं सकते, और हम हर चीज तो कुछ कर नहीं सकते, बना भी नहीं। तो वही चीजें रहती हैं कि हमारा किचन भी छोटा है तो हमें हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। बड़ा होता तो इधर चीजें फैला देते, उधर चीजें फैला देते, लेकिन हमारा तो किचन छोटा है, हम फैला भी नहीं सकते हैं। और बहुत लोगों का किचन छोटा होता है, सभी के घरों में इतनी जगह नहीं होती है कि बड़ा किचन बन सके। किचन देखिए, गैस देखिए एकदम चमक गई है। और हमेशा दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना गैस साफ करते वक्त। दोस्तों आपके घर में अगर टाइल्स लगे हैं और अगर टाइल्स नहीं है तो दीवारें अक्सर गंदी हो जाती हैं, प्लास्टर वाली दीवारें भी गंदी हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप इनको रोज रोज नहीं साफ करोगे तो ये इतनी गंदी हो जाएंगी कि फिर साफ भी नहीं होती है। हम तो रोज साफ करते हैं तब भी देखिए इतनी गंदी हो जाती है कि बहुत ज्यादा गंदी दिखने लगती है। ये देखिए, तो हमें क्या करना, उसी गीले कपड़े से दीवार को भी साफ कर देनी है, क्योंकि खाना जो बनता है ना उसकी वजह से ये सब मतलब कि उबाल आती है जाती है, तो ये सब टाइल्स बहुत गंदे हो जाते हैं। ये देखिए सिर्फ आज भर का ही है, इतना ज्यादा गंदा हो गया है टाइल हमारा कि ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत दिनों से साफ ही नहीं किया है, बट इसे हम रोज साफ करते हैं। ये देखिए, एक तो मेरे घर का व्हाइट टाइल है, अगर रोज साफ नहीं करेंगे तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। बाकी आप अगर प्लास्टर वाली दीवार है तो उसको भी रोज साफ करिए, क्योंकि नहीं तो वो भी बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, फिर आप साफ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर साफ करोगे तो तब भी वो गंदी दिखती रहती है बहुत ज्यादा। ये देखिए दोस्तों, और आपने जिस सूखे कपड़े से गैस साफ किया था बाद में, उसी सूखे कपड़े को ले लेना है, उससे फिर से पोंछ देना है। हम तो दोनों टाइम यही करते हैं, क्योंकि हमारा छोटा किचन है और बहुत ज्यादा गंदगी और फैल गई ना तो हम लोग साफ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम भी होना चाहिए और फिर पूरा सामान हटा के साफ करना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी रोज का रोज साफ कर लो तो इतना ज्यादा सामान भी नहीं फैलेगा। ये देखिए, ये देखिए हमारी दीवार और हमारी गैस दोनों चकाचक हो गई हैं। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो है ये। तो दोस्तों हमें गीला कपड़ा फिर से ले लेना है वही वाला,
अब करना क्या है आपको, आप ये कप हटाइए, क्योंकि इनके नीचे भी आप रोज साफ करिए, क्योंकि अगर रोज साफ नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप तो जानते हो, अगर रोज सफाई उस चीज की कर लो तो हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है और अच्छे से हमारा घर भी साफ रहता है, किचन भी साफ रहता है। और अगर वही चीज बहुत दिनों बाद करो तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये देखिए, हम अब क्या करेंगे, अब इसको गीले कपड़े से सब पोंछ लेंगे। अगर आप धोते हो तो फिर धोने में ये होता है ना, नीचे पानी बह के जाता है तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है हमारा किचन, तो रोज धोया भी तो नहीं जा सकता है। अगर इस तरह हमारा आटा चिपक जाता है तो आपको 2 से 3 मिनट पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, ताकि ये फूल जाए, फूल के छूट जाए। ये देखिए, अब ऐसे ऐसे हम साफ कर लेंगे इसको। अब इससे भी सफाई कम आती है, तो करना क्या है कि अगर हम कपड़े से साफ करते हैं तो बार बार वही कपड़ा रिपीट होता है तो गंदा नजर आता है किचन हमारा। इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा है अभी। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके तो पहले इसको साफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम है हमारा। जब भी आप फर्श साफ करो तो ये जो गैस के नीचे के वो रहते हैं गुट्टू, इनको भी हल्का हल्का से ऐसे मार लो, ताकि बाद में फिर गंदा ना हो गैस रखने के बाद। जब इतना सब हो जाए तो अभी भी देखिए मेरे किचन में शाइनिंग नहीं आई, तो आपको करना क्या है, छोटा वाला वाइपर लेना है और वाइपर से हमें जो है ये उठाना है। उठा के इस वाइपर से हमें धीरे धीरे से ऐसे करना, क्योंकि वाइपर से जो है हमारा एक पानी ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब आ जाएगा, जो हमारी गंदगी रह जाएगी या पानी रह जाएगा जो पोछे में नहीं आया है, रिपीट हो जाता है पोछा। तो हमें ये देखिए, अब हम इसको जो है वाइपर से खींच लेंगे। पोछा मारने के बाद हम वाइपर से खींच लेंगे और ये खाना हम इधर ऐसे करके रख देंगे। और हमारी ये जो लड्डू है वो इन पे रख दीजिए। ये देखिए, हमारा छोटू सा किचन भी रेडी है और हमारी सारी साफ भी हो गई है। फिर अब देखो पूरी जगह हमारी खाली हो गई है। देखो 1% भी हमारा ये नहीं लग रहा है कि बहुत भरा भरा किचन है, और जबकि मेरा किचन बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों देखिए, हमारा किचन में जरा सा भी अब पानी नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप ये वाइपर जरूर ला के रखे किचन में। ये देखिए, हमारा सारा पानी खींच लिया हमने इस छोटे से वाइपर से। तो दोस्तों हमारा ऊपर का तो साफ हो गया, बीच वाली रैक। अब हमारी बचती है सबसे नीचे वाली रैक। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, आप रोज पोछा मार दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी तो ये चली जाएगी। अगर आप इसको बहुत दिनों बाद सोचोगे अरे इसमें तो यूज ही नहीं करते हैं, गंदा ही नहीं होता है, तो आप नहीं करोगे तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो हम देखो चीजों को हटा के पोछा मार देते हैं, क्योंकि हम किचन अपना बहुत साफ रखते हैं। हमें रखना भी चाहिए सभी को, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज होता है जहाँ खाने पीने की चीजें बनती हैं, जिससे अगर आप साफ नहीं रखोगे तो बीमारियां भी फैलती हैं। ये देखिए, हमारा बहुत छोटा किचन है, लेकिन फिर भी हमारे में स्पेस देखो, अभी भी इतना स्पेस है कि हम रख सकते हैं कुछ ना कुछ। ये देखिए, हमारे नीचे की भी रैक आराम से इजली साफ हो गई है पोछे से। तो दोस्तों हमें ये इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि ये कपड़े हमें दोनों टाइम ही धोने हैं। देखो गंदे हो गए हैं तो इन्हें हम साबुन से रोज दोनों टाइम ही धोएं। तो दोस्तों हमने अभी सिंक नहीं साफ किया था, क्योंकि ये लास्ट में करते हैं हम हमेशा। बर्तन तो बाकी बाथरूम में धो लेंगे। बाकी ये हमारा सिंक बचता है, तो सिंक में बस हल्का सा हमने पहले ही साफ कर दिया था, आपको दिखाया है। उस वीडियो में देखेंगे आप, तो उस वीडियो में हमने बनाया है वीडियो कि कैसे साफ करना है, बदबू भी नहीं आएगी हमारे सिंक से, तो उसको कैसे साफ करना वीडियो पे जाके देख लेना। तो दोस्तों हमारा सिंक जब साफ हो जाए तो हमें इसको वाइपर से ऐसे ऐसे मार देना है पानी। ये देखिए, आप वाइपर से पानी ऐसे ऐसे मार दीजिए इसमें। दोस्तों हमारा पहले का किचन और आपका किचन देखिए बहुत फर्क आ गया है। देखिए एकदम हर चीज देखिए कितनी इजीली साफ हो गई, मिनटों में साफ हो गई और कोई दिक्कत भी नहीं आया। हमने एक एक चीज को साफ किया और देखिए हमारा किचन भी साफ हो गया और हमारी चीजें भी आराम से सेट हो गई हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट चीज क्या बचता है, फर्श हमारी। आप चाहो तो यहाँ पोछा लगा सकते हो, अगर आप ना चाहो तो ये हमारा जो है आप यहाँ पे जरा सा 1-2 मग्घा पानी डाल के साफ कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए कितना इजीली हमारा किचन साफ हो गया। और ये हमारा स्टूल रखा है, यहाँ पे अगर आप पानी रखते हो
तो किचन में एक साइड में पानी की बाल्टी रख दीजिए और देखिए दोस्तों, ये हमारी रिंग लाइट रखी हुई है और देखिए हमारा किचन कितना इजीली एकदम साफ हो गया है और भरा भरा सा भी नहीं लग रहा है कि बहुत चीजें फैली हों इधर उधर। देखिए आप बहुत ही आराम से देख सकते हो कि हमने कैसे साफ किया। स्टार्टिंग से आपको बताया कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से ना करें, तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहाँ से स्टार्ट करना है और हमेशा इस चीज को अप्लाई करिए कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से खत्म करना है। देखना मिनटों में किचन का काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम इतनी जल्दी खत्म हो गया और हमने सारा काम कर भी लिया। तो दोस्तों वैशाली किचन आपको मतलब वीडियो के लिए धन्यवाद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।